सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडर सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन के बारे में। ये हमारी AIML सीरीज में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक टाइप है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आज। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो रिग्रेशन मशीन लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दो टाइप की हो सकती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो ये इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन के बारे में। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि एक रिलेशनशिप फ्रेम किया जाता है बिटवीन इनपुट और टारगेट फीचर्स के बीच में। तो हम लोग अभी एक एग्जांपल डेटा सेट देखेंगे, वहां से ये चीज और क्लियर हो जाएगी। एक बार रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है लेबल डेटा पर, तो उसका यूज किया जाता है आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए नई डेटा पर। ठीक है। और रिग्रेशन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं टारगेट में, जो आउटपुट है उसकी वैल्यूज कंटिन्यूअस होती हैं। जैसे कोई रेन फॉरकास्टिंग है, तो रेन फॉरकास्टिंग की जो वैल्यूज होंगी वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी। तो इन दो केसेस हम रिग्रेशन मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल डेटा सेट है रिग्रेशन को समझने के लिए। तो एक साइड में आप देख रहे हो इनपुट वेरिएबल्स हैं, साइज ऑफ इंजन और नंबर ऑफ सिलेंडर्स, और एक साइड में आउटपुट वेरिएबल है जो कि एमिशन लेवल है। तो यहाँ पे ये एक लेबल डेटा सेट है। ठीक है। तो इस लेबल डेटा सेट में ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनके लिए आपको बताया गया है कि अगर इंजन का साइज ये है और इतने सिलेंडर्स हैं तो एमिशन लेवल ये होगा। इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। लास्ट रिकॉर्ड में आपसे पूछा गया है कि अगर इंजन का साइज ये है और नंबर ऑफ सिलेंडर्स इतने हैं तो एमिशन लेवल क्या होगा। तो एक लेबल डेटा सेट का यूज करके आपको एक अननोन डेटा के बारे में बताना है। और ये आउटपुट वाला जो कॉलम है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। तो जैसा हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की वीडियो में देखा था कि दो टाइप के सुपरवाइज मशीन लर्निंग थे आपके पास में, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आउटपुट डिस्क्रीट होते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है, यस नो, हाई लो मीडियम। बट रिग्रेशन में कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं आउटपुट में रिग्रेशन मशीन लर्निंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन की एप्लीकेशन के बारे में। तो रिग्रेशन अप्लाई किया था सेल्स फोरकास्टिंग में। तो आप समझ सकते हो कि सेल्स में जो आउटपुट होगा तो मोस्टली एक नंबर, एक कंटिन्यूअस नंबर होता है कि कितनी सेल्स होगी इस मंथ या इस ईयर या इस क्वार्टर। राइट। सिमिलरली रेन फोरकास्टिंग कि कितना रेन होगा ऑन अ पर्टिकुलर डे बेस्ड अपॉन द प्रीवियस डेटा। प्राइस एस्टिमेशंस हैं प्रोडक्ट्स के, और किसी पर्टिकुलर जॉब में जो इनकम हो सकती है। सो इस टाइप की एप्लीकेशंस में रिग्रेशन का यूज होता है, क्योंकि जो आपका आउटपुट वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू रहती है। ठीक है। और एक लेबल डेटा सेट अवेलेबल रहता है, इसलिए सुपरवाइज लर्निंग होती है। और चूंकि कंटिन्यूअस वैल्यूज है इसलिए रिग्रेशन यूज करते हैं। अब रिग्रेशन के टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप होते हैं रिग्रेशन के मेनली, लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? तो लीनियर का मतलब समझ पा रहे होगी कि एक जो फॉर्मूला, एक लीनियर फॉर्मूला बनता है। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे देख पा रहे हो, y इज इक्वल्स टू एम प्लस एन एक्स। ठीक है। एक लीनियर फंक्शन है, x इनपुट वेरिएबल है और y आउटपुट वेरिएबल है। तो इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि अगर ग्राफ खींचेंगे y और x के बीच में तो एक सीधी लाइन आने वाली है। ये हम लोग जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन में भी दो टाइप के रिग्रेशन हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन तब यूज होगा जब आउटपुट किसी एक इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। सो ये y आउटपुट है और x इनपुट है। तो अगर आउटपुट किसी एक इनपुट वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होगा। और यहां पे देखोगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अगर जो लेवल डेटा सेट है उसमें जो आउटपुट वेरिएबल है वो मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। जैसा हमने अभी इस डेटा सेट में देखा था कि एमिशन लेवल डिपेंड करता है साइज ऑफ इंजन और नंबर ऑफ सिलेंडर्स दोनों पर। तो यहाँ पे जो रिग्रेशन अप्लाई होगा दैट विल बी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। इनके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आगे बात करते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन में जैसा नाम से पता चल रहा है कि इनपुट और आउटपुट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक नॉन लीनियर पैटर्न का रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ देख पा रहे हो y इज इक्वल्स टू एम प्लस एन लॉग एक्स, जो कि एक नॉन लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। कोई आपकी क्वेरीज हैं या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में प्लीज बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। एंड